तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे एक और वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जीके से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पहला है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सूर्य की। किसकी आकृति बनी होती है? सूर्य की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? तो लाल अंगूर जापान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के शरीर में तेजाब पेशाब में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल बायो रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश में शुरू की थी? राष्ट्रगान गाने की परंपरा जापान ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का किस नदी में सोना मिलता है? तो भारत के स्वर्ण रेखा नदी में सोना मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो भारत में पहला कंप्यूटर कोलकाता में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? मलेरिया रोग सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। पीलिया रोग किसके कारण फैलता है? तो पीलिया रोग विषाणु के कारण फैलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा एक भारतीय गायक है? निम्न में से भारतीय गायक भीमसेन जोशी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सात टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? सात टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। ऑप्शन नंबर डी सही है। सोनल मानसिंह भारतनाट्यम और किस नृत्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ओडिसी से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। ऑप्शन नंबर डी सही है। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? बिरजू महाराज कैथल नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। रामायण का रचना किस काल में हुआ? रामायण का रचना शुंग काल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। आयरन का शब्द का संबंध किस खेल से? आयरन शब्द का संबंध गोल्फ खेल से। ऑप्शन नंबर सी सही है। सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। हरित लवक की खोज किसने की थी? तो हरित लवक की खोज सिम्बर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? भारत के कर्क रेखा पर स्थित रांची शहर है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। गिर का आरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर का आरक्षित वन शेर के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर सी सही है। पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा? पानी की प्रवाह का मापन यंत्र हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें से किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी? तो इसमें से अकबर की जीवनी कथा अबुल फजल ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। खट्टे फलों में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में से साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा। ऑप्शन नंबर बी सही है। पल्लव की राजधानी का नाम बताइए। पल्लव की राजधानी कांची है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।